हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल एक्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, जिनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। जो कि पूरा बेसिक से बना चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर समय और कार्य मतलब टाइम एंड वर्क से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए पार्ट 2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे हम आपको बताएंगे, आपको सिर्फ मेरा स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। जिस स्टेप से बताएंगे सेम टू सेम स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि देखिए एक ही स्टेप से हम सारा का सारा टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। तो आप एक स्टेप को समझ जाइएगा तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन हम जो सोल्व कराएंगे वो एक ही तरह का, एक ही फार्मूला से हम आपको सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, ठीक है। तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक टीचर जो होते हैं वो अलग अलग तरीका के पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है अलग अलग ट्रिक लगते हैं और एग्जाम में हर एक ट्रिक हम लोग को याद नहीं रहता। जबकि मैं आप लोग को जो पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा एक ही ट्रिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जो टाइम एंड वर्क है, इसका सारा का सारा ट्रिक जो है एक ही तरह के ट्रिक से पढ़ाएंगे, तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और एक ही ट्रिक जब लगेगा तो आपको और अच्छा तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि P और Q 12 दिनों में, Q और R 15 दिनों में, R और P 20 दिनों में एक काम को पूरा करता है, ठीक। वे एक साथ काम को मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि जैसे दिया गया है हम लोग को वैसा ही स्टेप फॉलो करना है। आपको सिर्फ मेरा स्टेप को देखना है कि हम किस तरह से लिख रहे हैं। उसके बाद आपको हम और भी क्वेश्चन इसी तरह से लेकर आए हैं, जिसका आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको मेरा स्टेप को सिर्फ फॉलो करना है। आपको हम स्टेप समझाने के लिए थोड़ा सा लेट लगाऊंगा, बाकी जब क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा तो आपको उतना लेट नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि और नोटिफिकेशन को भी जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले आप क्या किए, क्वेश्चन को पढ़ लिए। इसके बाद जो जो पढ़े उसको सिर्फ लिखना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक क्या है कि देखिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ें कि P और Q 12 दिन में करता है, तो हम लोग वही लिखेंगे कि P प्लस Q। यहाँ प्लस क्यों लिखे, क्योंकि दोनों मिल का काम कर रहा है। P और Q दोनों मिल का काम कर रहा है 12 दिन में, तो P प्लस Q दोनों मिल का काम कितना कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर से क्या है कि Q और R, तो Q प्लस R ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है, तो लिख लीजिए 15 दिन, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है कि R और P, तो R और P दोनों मिलकर काम कितना दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में, ठीक। समझ गए हम, इतना तो लिखने सकेगा ही कि P प्लस Q जो है वो 12 दिन में काम कर रहा है, Q प्लस R 15 दिनों में काम कर रहा है, और R प्लस P कितना दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है, ठीक। इतना तो लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एलसीएम करना है। क्या करना है, एलसीएम करना है, जो कि हम पार्ट 1 में आपको पढ़ा चुके हैं कि इसी से बनाना है, आपको एलसीएम करना है। उसमें क्या था, सिर्फ सिंगल का बात था, इसमें सब डबल है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, ये तीनों का क्या करना है, एलसीएम करना है। ये तीनों का क्या करना है, एलसीएम। तो इस तीनों का 12, 15 और 20 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 60। कितना आएगा, 60, ठीक है। 12, 15 और 20 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 60। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस तीनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। 12 का टेबल में 60 कितना बार में आता है, 5 बार में। 12 5 60, तो यहाँ पर लिख लीजिए 5, क्योंकि इसका सीधा में आ रहा है, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पर लिखना है। तो 12 को अगर 60 से भगा दीजिएगा तो 5 बार में जाता है, तो यहाँ 5 लिख लिए। इसके बाद 15 का टेबल में जो 60 जाता है, 15 का टेबल में 60 कितना बार में जाता है, तो 4 बार में भागा जाता है। 15 4 60 आता है, तो 4 लिख लिए। उसके 20 का टेबल में 60 कितना बार में भागा जाता है, तो 20 का टेबल में 60 जो जाता है वो जाता है 3 बार में, क्योंकि 20 3 60 आता है, ठीक है, 3 बार में। इसके बाद क्या करना है कि तीनों को यहाँ क्या करना है, जोड़ लेना है। 5 और 4 कितना हुआ, 9, ठीक। 9 और 3 कितना हुआ, 12। तो यहाँ पर तीनों को जोड़ लीजिए, तो आगे आपका 12। इसके बाद क्या करना कि देखिए यहाँ पर जो P Q और R 3 आदमी का बात किया गया है, ये तीनों डबल बार है, ठीक है, डबल बार है। देखिए यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, तो 2 बार P हो गया। यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, 2 बार हो गया। R यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब हम लोग कॉमन निकाल देंगे। शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। अगर 2 निकाल देंगे और यहाँ लिख देंगे P प्लस Q प्लस R। इतना दूर तक आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए P 2 बार है इसीलिए हम लोग कॉमन 2 निकाल दिए, Q भी 2 बार है इसीलिए हम लोग 2 निकाल दिए, R भी 2 बार है इसीलिए हम लोग 2 कॉमन निकाल दिए। ठीक, देखिए यहाँ पर Q 2 बार था तो इसीलिए 2 निकाल दिए, P भी यहाँ 2 बार था इसीलिए कॉमन 2 निकाल दिए, R यहाँ 2 बार था इसीलिए 2 कॉमन निकाल दिए, और हम लोग शॉर्ट में क्या लिख दें P प्लस Q प्लस R, और सब 2 2 था इसीलिए हम लोग 2 बाहर कर दिए, और इसके बराबर ही हम लोग जो यहाँ पर जोड़ कर आएगा उसी के बराबर होगा। ठीक, इतना स्टेप तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है कि हम लोग को तो P और Q मतलब वे एक साथ की काम जो करेंगे वो कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो P और Q एक साथ काम करेंगे, इसका मतलब क्या है कि P प्लस Q प्लस R, यहाँ 12 और ये जो 2 है इसका नीचे आ जाएगा, तो अगर इसका नीचे आ जाएगा उसके बाद इसको क्या कीजिएगा काट लीजिए, अगर 2 का टेबल में 12 कितना बार में आएगा 6 बार में, और नीचे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, तो इसका कितना आ गया 6/1, नीचे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। ठीक, इतना तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद लास्ट स्टेप क्या करना है आपको कि ये जो है 6/1 इसको पलट के जो एलसीएम आया उससे भागा कर देना है। फिर से सुनिए, यहाँ जो आया 6/1 इसको पलट के इससे भागा कर देना है, तो देखिए 60 का 60 लिखिएगा, उसके बाद क्या करना है इसको पलट के मतलब 6/1 है तो 1/1 1/6, ठीक है 6/1 है तो इसको क्या करना है कि पलट देना है, तो 1/6 हो जाएगा, और इससे पलट के इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 6 का टेबल में 60 आता है 10 बार में, और 10 का टेबल में 10 आता है कितना बार में, 10 का टेबल में 1 बार में, 1 को अगर गुना कीजिएगा 10 से तो आपका क्या आएगा आंसर 10 आएगा, तो आपका आ गया 10 दिन, आंसर क्या आ गया 10 दिन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए फिर से और एक बार हम आपको बता देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, जो कि आपको हम इसी तरह से इसी ट्रिक्स के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर एक ही ट्रिक के माध्यम से अगर सारा का सारा क्वेश्चन बनता है तो अच्छा बात है ना कि एक ही ट्रिक से आपको सारा का सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और लिखना है, क्वेश्चन पढ़ना है और लिखना है, और सारा का सारा क्वेश्चन एक ही तरह का ट्रिक से समझ में भी आएगा और बन भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए P और Q 12 दिन में कर रहा है तो P और Q 12 दिन में हो गया, Q और R 15 दिनों में कर रहा था तो Q और R 15 दिन में हो गया। ठीक है, और R और P 20 दिनों में कर रहा था तो R और P 20 दिनों में हो गया। ठीक, इतना करने के बाद क्या करना है कि तीनों को क्या कर लेना एलसीएम कर लेना, तो अगर 12, 15 और 20 को हम लोग एलसीएम करेंगे तो आएगा 60। ठीक, आप कहीं करके देख लीजिएगा 60 ही आएगा इसके आंसर, क्योंकि हमें ये सब कर करके आदत हो चुका है, इसीलिए आप लोग का भी आदत हो जाएगा, तो आप लोग तुरंत इसका एलसीएम कर लीजिएगा। ठीक है, तो 12, 15 और 20 ये तीनों का अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा 60। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसको डिवाइड देना है, तो 12 का टेबल में 60 आता है 5 बार में, 15 का टेबल में 60 आता है 4 बार में, और 20 का टेबल में 60 आता है 3 बार में। इसके बाद क्या करना है कि तीनों को यहाँ जो आया इस तीनों को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ सब डबल डबल बार है, इसीलिए डबल डबल बार है तो इसका मतलब 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 2 बार सब है ना, तो इसीलिए 2 कॉमन आएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा P प्लस Q प्लस R। ठीक, इसके बराबर करके यहाँ जितना आएगा उसको यहाँ लिख देना है, इसके P प्लस Q प्लस R लिखने के बाद ये 2 नीचे आ जाएगा, इसके 2 का टेबल में इसको काटिएगा तो 6 बार में कटेगा, उसके 6 बच जाएगा, और नीचे में कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या करना है कि इसको पलट के जो एलसीएम आया उससे डिवाइड कर देना है, इसको पलट के जो एलसीएम आया है यहाँ पर उससे डिवाइड कर देना, तो इसको यहाँ पर पलट दिए, इसको जो यहाँ 6/1 था इसको क्या कर दिए कि 1/6 कर दिए, उसके बाद 60 से डिवाइड कर दिए तो 10 का टेबल में चला गया। ठीक, और हम लोग का आंसर आ गया 10। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया गया है कि A और B किसी काम को 4 दिनों में, B और C 5 दिनों में तथा A और C उसे 2 दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, क्वेश्चन सेम है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है, जैसे हम आपको अभी ट्रिक बताएं सेम टू सेम ट्रिक से चलेगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, एसएससी 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या कि A और B किसी काम को 4 दिनों में, तो A और B किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है, तो 4 दिनों में, तो 4 दिन लिख दिए। ठीक, कुछ नहीं करना, जैसे हम आपको बता रहे हैं सिर्फ वैसा ही स्टेप को फॉलो करना है। देखिए B और C उसे 5 दिनों में करता है, तो B प्लस C उसे 5 दिनों में करता है। उसके बाद क्या है कि A और C 2 दिनों में, तो A प्लस C कितना दिनों में, 2 दिनों में काम करता है। इतना तक तो आप लोग लिखने सक जाइएगा। ठीक, इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एलसीएम करना है। ठीक, एलसीएम करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एलसीएम। तो 4, 5 और 2 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो आपका आएगा 20।
क्या आएगा 20 आएगा। ठीक है, एलसीएम कीजिएगा अगर 4, 5 और 2 का तो 20 आएगा। उसके बाद क्या करना है, इस तरह से तीर का निशान दे देना है। इसके बाद 4 का टेबल में 20 कितना बार में आता है, तो 4 का टेबल में जो 20 आता है वो आता है 5 बार में, 5 4 20 होता है। ठीक है, 5 का टेबल में 20 कितना बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा। ठीक, और 2 का टेबल में जो 20 आएगा वो आएगा कितना बार में, 10 बार में। ठीक, तो क्या करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है। जो हम लोग एलसीएम आया 4, 5 और 2 का जो एलसीएम किए तो आया 20। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है क्या कि 4 को 20 से डिवाइड किए, मतलब भागा किए, और जितना आएगा उसको हम यहाँ पर लिखना है। जैसे 4 का टेबल में 20 आया 5 बार में, 5 का टेबल में 20 आया 4 बार में, और 2 का टेबल में 20 आता है 10 बार में। इतना कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ये 1 2 3 ये तीनों जो आया, इस तीनों को क्या कीजिएगा, जोड़ लेना है। तो इस तीनों को जोड़ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तीनों मिलकर काम हो रहा है। तो तीनों अगर मिलकर काम हो रहा है तो मतलब तीनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो तीनों का जोड़िएगा तो 5 और 4 कितना हुआ, 9, 9 और 10 कितना हुआ, तो 19। इसके बाद क्या है कि देखिए यहाँ पर सब डबल डबल बार है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। इसका मतलब हम लोग का क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है कि ए प्लस बी प्लस सी, और ये सब जो है ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। इसका मतलब कॉमन आएगा हम लोग को कितना, 2। ठीक, और इसका बराबर ही हम लोग ये 19 लिख देंगे। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसके बाद क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी इसी का तो मान निकालना था। ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों जो मिलकर है कितना दिनों में काम पूरा करेगा, तो तीनों को मिलकर ही तो काम पूरा करना निकालना है ना। तो इसके बाद क्या करना है कि 19 ऊपर रहेगा और ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आपको क्या बताए थे कि यहाँ पर जितना आएगा उसी को पलट के इससे भागा कर देना है। यहाँ पर जितना आएगा इसी को पलट के जो एलसीएम किए इससे भागा कर देना है। तो आप कर दीजिए, तो 20 को लिखिए यहाँ। उसके बाद क्या करना है कि इसको जो आया 19/2 इसी को पलट देना है, तो 2/19 हो जाएगा। ठीक, अब जो देखिए 19 का टेबल में तो 20 जाएगा नहीं, कटेगा नहीं। तो आप क्या कीजिए कि 20 को 2 से गुना कर लीजिए। तो अगर 20 को 2 से गुना कीजिएगा तो आएगा 40, और यहाँ नीचे में 19 का 19। तो एग्जाम में इतना भी आंसर आ सकता है। ठीक है, या फिर 19 को 40 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो भिन्न में आपका आएगा, तो उतना भी आंसर आ सकता है। ठीक, तो आपका आंसर इतना भी हो सकता है, 40/19 भी हो सकता है। ये हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन क्या दिया है। अगर ऑप्शन में 40/19 है तो हम लोग 40/19 ही लिखेंगे, और अगर भिन्न में दिया गया है तो क्या कीजिएगा, तो देखिए या तो भिन्न, ये तो भिन्न में ही आएगा क्योंकि ये तो पूरी कटेगा नहीं। तो देखिए इसको इससे अगर 19 को अगर 40 से डिवाइड दीजिएगा तो हम लोग का जो आएगा वो 2/2/19 आएगा। ठीक, तो इतना भी आंसर आ सकता है, 2/2/19, क्योंकि 19 को 40 से डिवाइड दीजिएगा तो इतना भी आंसर आ सकता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर दिया गया था, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जैसे जैसे दिया गया था ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा था, 4 दिन में, तो 4 दिन लिख दिए। उसके बाद बी प्लस सी 5 दिन में कर रहा था, 5 दिन लिख दिए। ए प्लस सी 2 दिन में कर रहा था, 2 दिन कर दिए। इसके बाद क्या करने किए, नेक्स्ट स्टेप की एलसीएम किए। एलसीएम करने के बाद इसको डिवाइड दिए, डिवाइड करने के बाद जितना आएगा उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसको जोड़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये सब जो है ए बी सी ये डबल डबल बार आ रहा है, इसलिए हम लोग कॉमन निकाल दिए। उसके बाद बराबर ये 19 लिख दिए। इसके बाद क्या किए, ये 2 नीचे आ गया। उसके बाद ये तो कट नहीं रहा है। ठीक, अगर कटता तो काट देते हैं, लेकिन कट नहीं रहा, तो क्या कीजिएगा कि इसको पलट के 20 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अ और ब एक काम को 20 दिनों में, अ और स उसे 30 दिनों में तथा ब और स उसे 40 दिनों में पूरा करते हो, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन देख कर डरना नहीं कि अ और ब दे दिया, ये क्या दे दिया, ABCD होना चाहिए था या फिर किसी का नाम होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको तो प्रोसेस आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि किस तरह से बनता है। ठीक है, तो देखिए अ और ब सेम टू सेम है। यहाँ पर ए और बी भी दे सकता था, पी और क्यू, या फिर राम शाम कुछ भी दे सकता था, लेकिन इसमें दे दिया क्या कि अ और ब दे दिया। ठीक है, तो अ और ब एक काम को 20 दिनों में करता, तो सेम टू सेम जो दिया गया हम लोग वैसे ही लिखेंगे। क्या दिया गया, अ और ब, तो हम लोग लिखते हैं अ प्लस ब। ठीक, एक काम को कितना दिन में कर रहा, तो 20 दिनों में कर रहा है। ठीक, इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या बोला है कि अ और स 30 दिनों में, तो लिखिए अ और स कितना दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ब और स 40 दिनों में, तो ब और स 40 दिनों में काम करता है। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप
आप लोग तो जानते हैं, अभी हम बताएं कि क्या करना है, एलसीएम करना है तीनों का। तो अगर 20, 40, 20, 30 और 40, इस तीनों का अगर 20, 30 और 40 का अगर एलसीएम कीजिएगा तो आएगा आपका 120, आपका आएगा 120। इसके बाद क्या करना है, इस तीनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 20 का टेबल में जो 120 आता है वो आता है 6 बार में। उसके बाद 30 का टेबल में 120 जो आता है वो आता है 4 बार में, ठीक। उसके बाद 40 का टेबल में 120 जो आता है वो आता है 3 बार में। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या बोला गया है कि तीनों मिलकर काम करेगा, तो तीनों मिलकर काम करेगा, इसका मतलब तीनों को जोड़ लीजिए। तो अगर तीनों को जोड़िएगा तो 6 और 4 कितना हुआ, 10, 10 और 3 13, तो आपका आ गया यहाँ पर 13। इसके बाद इस देखिए यहाँ पर क्या है कि सब डबल डबल बार है, और 2 बार है, ब भी 2 बार है और सौ भी 2 बार है। इसका मतलब ये कॉमन आएगा, तो इसमें 2 कॉमन आएगा, अ प्लस ब प्लस 100, और इसका बराबर ही कितना दिया गया है, 13। अभी हम पिछला क्वेश्चन में आपको बताएं सेम टू सेम वैसे करना है, 13 दिया गया। इसके बाद क्या करना है कि अ प्लस ब प्लस 100 बराबर 13, और ये जो आएगा इसका नीचे आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करना है कि इसको पलट के जो हम लोग का एलसीएम आया उससे डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सेकंडों में इसका आंसर आता है। इतना से हम आपको बनाने में सिर्फ लेट लगाएं। अगर आप समझ जाइएगा तो आप और स्पीड, आप हमसे भी स्पीड आप बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ जो आया इसको क्या करना है कि एलसीएम को पलट के सिर्फ डिवाइड कर देना है। यहाँ पर एलसीएम लिख लीजिएगा, जितना यहाँ पर एलसीएम आया था उसी को यहाँ पर लिख लीजिएगा। जितना यहाँ आया था 120, तो 120 का 120 जितना आएगा एलसीएम उसको आप यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ जितना आएगा इसको पलट के सिर्फ यहाँ डिवाइड कर गुना कर देना है। तो 2/13, यहाँ पर 13/2 था तो 2/13 हो गया। इसके बाद देखिए 13 का टेबल में तो कुछ कर नहीं रहा, तो 120 को 2 से गुना कर लीजिए। तो 120 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो आएगा 240, 240 और नीचे में कितना है 13। अब या तो आंसर इतना ही रहेगा, या तो इसका आंसर कितना क्या आएगा कि इसको डिवाइड देना पड़ेगा। तो 13 को अगर 240 से अगर डिवाइड दीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पूर्णांक में। तो पूर्णांक में कितना आएगा, तो 18/6/13 आएगा, ठीक। तो इतना भी आ सकता है आंसर, या फिर इतना भी आ सकता है, 240/13 भी आंसर आ सकता है, या फिर 18/6/13 भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपका इतना दिया गया है 240/13 दिया गया है, या फिर 18/6/13 दिया गया, ठीक है। ये ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ना है कि अ और ब 20 दिन में काम करता है, तो अ प्लस ब 20 दिन में काम किया। उसके बाद अ और 100 30 दिन में काम करता है, तो अ और 100 30 दिन में काम करता है। उसके ब और 100 40 दिन में काम करता है। इसके बाद क्या करना है, एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद इसको इससे डिवाइड कीजिएगा, तो आपका यहाँ पर जितना आएगा उसको फिर लास्ट में क्या करना है, जोड़ लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब डबल डबल बार दिया गया, तो अगर डबल डबल बार दिया गया इसका मतलब सब दो दो बार दिया गया, तो दो दो बार दिया गया तो उतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सब कॉमन जो 2 आता है तो इसका कॉमन 2 निकाल दिए, ठीक है। आपको तो कॉमन निकालने आता ही होगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, 13 यहाँ पर इसी को यहाँ पर लिखना है, यहाँ जितना जोड़ का आएगा उसी को यहाँ लिखना है। इसके बाद अ प्लस ब प्लस 100, इसके बाद 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जितना आएगा इसी को पलट के जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड कर दिए, मतलब गुना कर दिए, ठीक। जो यहाँ पर आएगा उसी को गुना कर दिए। अब हम लोग का आंसर आ गया, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग खुद बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग खुद बनाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हम पढ़ के आपको बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि राम तथा रवि किसी काम को 12 घंटों में, रवि और मोहन उसे 15 घंटों में, और मोहन तथा राम उसे 20 घंटों में पूरा करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइए। इस क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन, ताकि आपके पास सबसे पहले पहुँचे।